अच्छा, ये आए हैं राम भक्त, इनसे बात करते हैं। जी, बोले राम भक्त जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कोई गॉड में बिलीव करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। जैसे इंडियन फिलोसफी में दो स्कूल्स थे, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। जिस तरह नास्तिक दर्शन है उस तरह आस्तिक दर्शन है। जो नास्तिक में बिलीव करता है या उसके प्रिंसिपल्स को मानता है वो माने, जो नास्तिक में करता है वो उसको करता है, उसको फॉलो करना करे। तो मतलब किसी को दबाव बनाने की जरूरत क्यों है? मतलब अगर कोई मान रहा है तो उसको मतलब क्यों बोलना कि भाई तुम नास्तिक बनो? या हम कोई कहाँ नास्तिक बोले अगर अपनी ऐसा। मर्जी, अब अगर कोई अपनी मर्जी से नास्तिक है, अगर कोई अपनी मर्जी से हम्म। नास्तिक है, उसको क्यों भाई देखो, फोर्स करना आस्तिक नहीं तो हम आस्तिक कहाँ नहीं सर बनना? किसी को दबाव बनाए। जैसे मैं तो किसी के दबाव में नास्तिक नहीं बना ना। नास्तिक कोई किसी के दबाव में बनता है क्या? सर आस्तिक भी कोई किसी के दबाव में नहीं बनता। बिल्कुल, क्यों नहीं आपको जो बनता भाई घर से भाई? सिखाया गया आप उसी को तो लेके घूम रहे हो। हाँ सर दबाव ही कोई घर पंथ से नहीं आपके थोपा सिखाया जाता। ऊपर। सर। हाँ। सर ये आप बोल रहे हो, आपको लगता है। अरे अच्छा, भाई आपका साहब, जन्म माँ किस बाप बचपन परिवार से। में हुआ है? जी सर। आपका जन्म किस परिवार में हुआ? इस्लामिक परिवार में हुआ कि हिंदू परिवार में हुआ कि ईसाई परिवार, किस में हुआ है आपका जन्म? सर मेरा जन्म सिख परिवार में। हाँ, मतलब तो फिर आप बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप अगर एक इस्लामिक परिवार में पैदा हो गए रहते, तो अभी आप हमको कुरान में से साइंस बता रहे होते। सर मैंने साइंस का नाम लिया। नहीं, मैं जैसे मोमिन करते हैं वो बता रहा हूं मैं। मोमिन यही तो करते हैं सर ना, वो अपनी कुरान में से बिग बैंग निकाल के दिखाते हैं, तो यही आप भी कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग है उसी को आप लेके घूम रहे हैं? तो सर बचपन से मेरे को अपने जो सर मुझे चीजें आपके मुझे दिमाग में अपने डाली उसमें, गई है वो दबाव ही तो है। सर मेरी बात सुनो ना, मुझे उसमें कोई गलत कुछ लगा नहीं। मतलब जो बताया गया उसमें कुछ गलत तो अच्छा, लगा नहीं सर। पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। एक सेकेंड, राम भक्त जी आप ये बताएं। चलो मैं आपको ये श्लोक लगाता हूँ। ये इधर देखो, ये 11वां अध्याय है पराशर स्मृति का। और इधर ये कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण अमेध यानी मनुष्य की हड्डी सर एक सब मिनट में विष्टा। इसमें आप एक सेकंड बोलो। रुको, सुनो मैं सुनो सुनो सुनो। बस एक चीज बोल विष्टा, दूंगा सर, आप विष्टा का बोलो। मतलब होता है। आप पढ़ो मैं सुनूंगा। आप हंसे भी मैं बोलूंगा। मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो चीजें है ना सर, जितनी भी आप बताते हो या साइंस जर्नी कोई भी बता रहा है, ये सर ये हम्म। मिलावटी, बाद में मिलावट की गई है सर ये। कब हुई है मिलावट, कब हुई है? फिर कब सर इनको हुई, ये क्या क्यों धो लगता रहे है हैं आप? आपको? नहीं, एक नहीं तो फिर नहीं तो ये जो मिलावट है इसको, इसकी सफाई कर दो ना, आप अभी बैठ के कर दो। सर हम्म। सफाई जरूरी है इसकी। हाँ, तो आप कीजिए इसकी सफाई। जब कीजिए तक ये सफाई। सफाई नहीं होगी तो हम तो ये सब दिखाएंगे। दूसरी बात है सर कि हम तो किसी को एक बात नास्तिक बन, एक मिनट एक सर, एक मिनट, एक मिनट रुको ना। हम तो नास्तिक बनने पे किसी को दबाव हम तो बनाते ही नहीं। हम तो जो चीज जैसा है उसको लाके दिखा देते हैं। अब जिसका आंख खुलना है उसका खुलेगा। यहाँ पे ऐसा किसी का थोड़ी ना कि हम किसी का यहाँ पे कोई आ रहा है तो हम उसको मतलब उसको पकड़ के बोलते हैं जबरदस्ती की नहीं बे तेरे को नास्तिक बनना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल क्या होती है ना कि अगर मैं ये सब चीजों को बाहर जाके अगर बोलना चालू करूं ना पब्लिक में, तो आपके जो आस्तिक लोग हैं छोड़ेंगे क्या? वो दबाव नहीं बनाते हैं कि हमारे धर्म नहीं के सर, खिलाफ मत बोलो। नहीं सर, जो मिलावट है उसके ऊपर तो बोलना चाहिए। और कई आस्तिक भी इसके ऊपर बोलते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा राम भक्त क्या जी, एक यार, मेरा मतलब क्वेश्चन। आपके हिसाब ये सर से सब कुछ मिलावट है सर। मिलावट हो जाती है जो चीज। नहीं, अगर ये मैं फेवर वाली चीज दिखा दूं वो कह दोगे इसी स्मृति का, वो कह दोगे नहीं ये सही है, और जो जहां आप फंस जाते हो उधर मिलावट हो जाती है आपकी। अरे यार राम ये सर तो भक्त मेरी जी, बड़ी मेरे को बात, एक दोगला मिनट वाली। देना ना, एक आज मिनट देना। आजाद जी, एक सर मिनट। हम्म। सर एक मिनट, ये एक मिनट, ये मैं कह किसने रहा हूँ ये मिलावट रिलीजन, किसने की? सर ये मिलावट बहुत, किसने की? सर ये बहुत पुराने रिलीजन है। तो इतने सालों से जो लिटरेचर है, इतने हजार साल से सर, वो कितने पीढ़ियों से गुजर के आया, किन किन लोगों यार ने उनका एक दो अध्ययन किया है। ये, सर एक मिनट, यार एक मिनट, एक ऐसे मिलावट नहीं मिनट। होती है। मिलावट के अरे लिए सर क्या यानी बात कर मानते रहे हो, हैं आप? जिनने मिलावट की है वो आपसे ज्यादा फिर संस्कृत ज्ञानी के थे। विद्वान रहे होंगे भाई, मिलावट करते हैं, कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अज्ञान कोई मिलावट कर दे। और फिर अरे उन्होंने सर मिलावट कर दी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, अगर मिलावट कर दी मैं रुक रहा तो हूँ, ये बोलो आप। बताओ, फिर जब मिलावट कर दी तो फिर आप इनको रखे क्यों हो? या तो इनको सुधारो या फिर इनमें आग लगाओ। जब आप फंसते हो तो कह देते हो मिलावट है, उसके पहले आपके लिए वैसे चल रही है तो ठीक है। सर फंसने की हाँ, बात नहीं है, जो चीज सच है वो सच है सर। ये मिलावटी चीजें हैं, इनका हटाना और इनमें सुधार होना अच्छा, तो जरूरी है। मिलावट किया कौन है पहले ये तो बताओ। कोई तो किया होगा बैठ के।
एक सेकंड हाँ, सर इसका जवाब है नहीं, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना इसका, हाँ सर इनका भांडा फोड़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ राम भक्त, एक सेकंड रुक जाओ। पहले ये सुन लो, आप मिलावट ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने मुगलों ने कर ली, मैं यही मान लेता हूँ कि उन्होंने कर ली, ठीक है। अरे सुनो तो यार, किसी ने भी की हो, चलो ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मिलावट आपने कही, ठीक है, मिलावट मान ली। लेकिन ये पाराशर स्मृति हिंदी टीका संहिता है, ये व्याख्याकार इसके कौन है? पंडित श्री गुरु प्रसाद शर्मा है, ठीक है। इसके पंडित श्री गुरु प्रसाद शर्मा इसके व्याख्याकार हैं, और ये चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित है। और इसका जो एडिशन मैं दिखा रहा हूं, ये कब प्रकाशित हुआ है? 1998 में, 1998 में हुआ। तो ये बताएं आप कि भाई अगर मिलावट हो गई थी उसके बाद ये पब्लिकेशन इसका कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि वो जो व्याख्याकार है वो तो ये सारी चीज को सही मान रहा है। फिर आप इसका ठेका कैसे ले सकते हो? ये कैसे कह सकते हो कि ये चीज है वो इसमें मिलावट हो गई? 1998 के बाद कौन कौन मिलावट करने आया? अभी आप ये बताएं, 1998। जवाब सुनिए पहले जो जवाब छोटा उसका जवाब मैं दूंगा सर। हर जगह पे, हर मतलब विचारधारा में पाखंडी, दुराचारी, पापी या लोभी लोग हर जगह, और अच्छे लोग हर जगह होते हैं। अच्छे संत महात्मा भी हुए और बुरे पाखंडी लोग भी हुए। तो जो बुरे पाखंडी और दुराचारी लोग हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए लिटरेचर इसका इस्तेमाल करके ऐसा इसको लिखा गया कि इससे शोषण कर सके लोगों का। ये पर कौन, मतलब कौन है भाई? कोई तो होगा ना, उसको पिन पॉइंट तो करो आप। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ ना, दुराचारी, पापी, हाँ, और ये पाखंडी कौन है? उसका नाम तो कुछ होगा। कौन है? नाम तो बताओ। अरे सर, चोरों का नाम कभी सामने आता है क्या? नहीं, तो फिर आप एक काम कीजिए ना कि आप ये सारे जो सब लिखे हुए हैं ना, इसको डिलीट करके अपनी किताब छपवा लीजिए। यहाँ पे मेरी एक स्क्रीन शेयर कीजिए तो आजाद जी। जी सर। वाल्मीकि रामायण को भी थोड़ा सा करेक्ट करवा लेते ना इनसे आज। हाँ, गोल चिकने राम भक्त जी, जब तक ये आ गई ना, मेरी स्क्रीन आ गई इनके पास? आ गई, बिल्कुल आ गई। हाँ, ये देखो, राम भक्त आप बन के आए हो ने। देखो वाल्मीकि जी क्या लिख रहे, देखो ये सीता के बारे में लिख रहे। रावण बोल रहा है सीता को, तुम्हारे ये दोनों स्तन यानी होते हैं ब्रेस्ट, पुष्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे मुख वाले, कमनी, चिकने, ताड़ फल के समान। उसको ताड़ फल दिख गया ना सीता के ब्रेस्ट में, मतलब ताड़ फल को देखा होगा ना, तो वो मतलब आप ये सोचो भाई कि आप हमको बता रहे हो मिलावट, उस बंदे के दिमाग में क्या मिलावट होगी कि वो ताड़ फल को देखता होगा, उसको लगता होगा औरत के ब्रेस्ट लटक रहे हैं यहाँ पे, ताड़ फल समान आकार वाले। सुनते जाइए प्लीज, सुनिए प्लीज, बीच में नहीं बोलिए। ताड़ फल समान आकार वाले, परम सुंदर, श्रेष्ठ, मणिमय भूषणों से मणिमय आभूषणों से विभूषित, तुम्हारी कमर इतनी पतली कि मुट्ठी में आ जाए, चिकने केस मनोहर, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए। ये देखो, उसके बाद और आगे निकल के जब आ रहा है हम, तो राम जो है ये इतना ज्यादा पीड़ित हो गए हैं कि सीता को उठा लिए हैं, और वो बोल रहे हैं भाई कि हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा, कंठ का हार हर समय सुशोभित, किंतु रक्त बोझी राक्षसों ने सूने वन में ले जाके उसे रक्त फाड़ के पी लिया होगा, है ना। और वो बार बार क्रंदन कर रही होगी, और आखिरी में बोल रहा है भाई राम मतलब किसी की बीवी को किडनैप कर लिया गया है। और राम बोल रहे हैं, जिनके राम भक्त आप बन के अभी आ गए हो, कि मेरे प्रिया के वो दोनों गोल गोल स्तन, मतलब किडनैप हो गई भाई वाइफ, हाँ, और उसको वो गोल गोल ब्रेस्ट याद आ रहा है, तो जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे। तो ये एक बात कौन कर रहा है? वाल्मीकि, ठीक है। अगर आपके में हिम्मत है, हल्की सी भी आपके में हिम्मत है, यहाँ पे स्ट्रीम में आके बात करना ना बहुत आसान होता है। अगर जरा भी सुन लो एक मिनट, अगर रीढ़ की हड्डी है ना, एक मिनट सुनो, रीढ़ की हड्डी अगर है ना, तो जैसे मैंने अब यहाँ पढ़ के दिखाया, आप तो आस्तिक को, आपको तो दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाके वाल्मीकि रामायण से इसको डिलीट करके दिखवा दो, ठीक है। बजरंग दल वाले ना राम भक्त असली बना देंगे आपको, समझ में आई बात? बिल्कुल, हाँ, वो सिखा देंगे आपको क्या होता है राम भक्ति। और ये चीज और कहना चाहूंगा, जब ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब फेंकते हो ना कि ये मिलावट हुई, कुछ तो सोच के आया करो यार। आपके जितने धर्म है, चाहे वो ईसाईयत है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ये चीज
अरे छोड़ दो यार, एक मिनट। अब देखो इनके पूंछ पे पांव पड़ गया नहीं बताओ तो सही, आपने बोला मिलावट, मेरे को पता था, मेरे को मालूम था, मेरे को लग रहा था आप सिख हो एक्चुअल में। सर आप फैलोसी मत चलो। अभी एक मिनट, अभी आपको दिखा रहा हूं। आपके सिख धर्म ने तो, आपका सिख धर्म जाति व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए बना है ना, बना था ना? जाति व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए, जाति व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए बना है कि नहीं? नहीं, जाति व्यवस्था से हाँ या ना बोलो। खाली जाति व्यवस्था से। अरे राम भक्त जी, बेसिकली गुरु नानक सबसे ज्यादा किसका विरोध करते थे? जाति प्रथा का विरोध किया है ना गुरु नानक ने। डॉवरी सिस्टम, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम। गुरु नानक जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है कि नहीं किया है? जिसका मैंने नाम लिया उन सबका किया। हाँ, फिर से वही बात देखो, आप सिलेक्टिव मत हो। क्या गुरु नानक जी ने कास्टिज्म का विरोध किया है कि नहीं किया है? किया है। क्या आपके सिख धर्म में कास्टिज्म है कि नहीं है? आज जो सिख धर्म है कि नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, मिलावट हो गई, घुस गई है कि नहीं है? हाँ या ना बस बताइए ना। हाँ हाँ। तो जाके अपने सिख धर्म को तो ठीक करवा लो यार पहले। जो गुरु नानक देव जी बोल के गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग, आप हमको यहाँ पे आके बता रहे हो। और जैसे ही मैंने बोला सिख धर्म का, जैसे ही मैंने नाम लिया तुरंत आप बोल दिया हाँ बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ। फैलेसी मत खेलो। या तो फिर आप देखो सिख हो, ठीक है, और आप यहाँ पे आ रहे हो ये सब नाम को बदल के ताकि जो टुन्नी है इनकी पेली जाए। लेकिन देखो हम लोग एथियस्ट बैठे हैं ना यार, हम यहाँ पे किसी रिलीजन का सपोर्ट करने नहीं बैठे हैं। आपको यहाँ खोल के भी मैं दिखा सकता हूँ कि सिख धर्म में किस तरह से कास्टिज्म है, व्याप्त है, पंजाब में दिखाई दे रहा है, वहां पे ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कास्टिज्म प्रैक्टिस की जाती है। तो सर बाद में मिला है ना, अभी तो पहले थोड़ी था वो। तो आप उसको ठीक करवाओ ना, जब तक वो ठीक नहीं होगा हम बोलेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें मिलावट हो गई है। और राम भक्त मतलब आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे सर, इनसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये जो मिलावट हर जगह चिल्लाते हैं ना मिलावट, अगर रियलिटी में अगर आप ये मिलावट करोगे ना तो आपका ऐसा कोई सिंगल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं बचेगा जिसमें आपकी अश्लीलता, दरिंदगी और एक गंदगी ना भरी पड़ी हो। आपका ना पूरा धर्म ही मिलावटी साबित हो जाएगा। और आप ना फिर वो, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन बुरा लगेगा फिर आप लोग कहते हैं मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। आपका पूरा धर्म ही मतलब मिलावटी और दूसरों का दूषित फिर कहा जाएगा, और फिर आप उसको ढो रहे हो ना, तो फिर ऐसे को मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या आपने बात पूरी कर दी, आपने पूरी बात कर दी। अब मेरी बात सुनो, हमारे लिटरेचर में क्या मिलावट है बता दो, मान जाऊंगा। यार क्या बेवकूफ इंसान हो, अभी बताया ना कि मिलावट है अभी। सर ये फिर आप लोग कहते हैं ना, नहीं अमित सर ने बोला कास्ट सिस्टम, और कोई मिलावट बताओ। अरे भाई आपके सिख ना खुद ही मिलावट करके बैठ गए। गुरु नानक देव जी अगर मैं जानता हूं ना यार ये क्या करके आ रहे हैं। ये यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि टुन्नियों को पेला जाए, ठीक है, ये सिख है, ये इसलिए आ रहे हैं। ये खेलना मैं बहुत पहले से खेलता चला आ रहा हूं। अद्वैत इनको कुछ ही नहीं पता है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि मतलब मैं अद्वैत का भी पूछना चालू करूं, जो कल बोल दिए साईं झरनी सर चुप हो गए यार। मैं अभी आपसे पूछना अगर शुरू कर दूंगा ना, अद्वैत का नहीं बता पाओगे आप ठीक से, ठीक है। तो आप हो सिख, नहीं वो होना भी चाहिए। आप लोग के सामने में ईगो दिखाना ही पड़ता है क्योंकि आप लोग ना इस तरह का जो खाल लपेट के आते हो ना, आप हो एक्चुअल में सिख, ठीक है। मैंने जैसे ही पूंछ पे पांव रखा आपको तुरंत आवाज आ गई। आपके सिख धर्म की मिलावट सबसे बड़ी ये है कि अगर गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है और आपके अभी के जो सिख हैं वो जाति प्रथा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ी मिलावट है। मैं मान रहा हूं है, मैं आपको तो उसको हाँ तो आप उनको जाके बताओ, आप हमको मत बताओ। हम बोलेंगे इस बात को कि आज का जो सिख धर्म है इसमें जाति प्रथा दिखाई देती है। और ये मैं आपको कुछ और भी चीजों को शेयर कर देता हूं ना। कहाँ यार हाथ कंगन को आरसी क्या, जब तक आप इनसे बात करो मैं इनको कुछ चीजों को शेयर कर देता हूँ। जी जी एक बात मुझे कहनी है राम भक्त जी, जो भी एथिस्ट चैनल नहीं है, अभी ये नाम बदल के आते हैं, इनको हिंदू ना समझें, ये सिख हैं एक्चुअल में। हमें भी पता नहीं था, अभी पता चला। चलिए सिख भाई साहब, अगर कोई भी एथिस्ट चैनल कोई आपकी दृष्टिकोण में नेगेटिव, हमारी दृष्टि में रियल बात कर रहा है, रियलिस्टिक
अप्रोच की बात कर रहा है, तो आप उसको इस तरह से ले लीजिए। मैं सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ, सिंपल एग्जांपल। अगर आपके नितंब पे, पिछवाड़े पे अगर कोई वो हुआ है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं रियालिस जी? क्या? पिंपल जैसा हुआ हो, पिंपल जैसा हुआ तो फोड़ा। क्या बोलेंगे उसको? कोड़ा। फोड़ा। अगर आपके पिछवाड़े पे कोड़ा हुआ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि ये कोड़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर को गाली दोगे कि अरे यार तुझे आता नहीं है, तेरे में तो मिलावट है? अरे वो आपके लिए बात कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है, मैंने कब बोला आपने सर? अभी नहीं, अभी आपने बोला अमित जी को, आप ईगोइस्टिक वाली बात, आपके ईगो बहुत है, फिर आपने बोला कि कहाँ मिलावट है। अरे सर, जब मिलावट है और आप ये बोल रहे हो कि जातिवाद के अलावा कौन सी नहीं, वो मिलावट है? ना जारविस सर, क्या होता है ना, होता क्या है कि कोई भी धार्मिक आदमी जब आता है ना, जब वो अपने धर्म को डिफेंड, मैं जब तक किसी दूसरे को पेलता रहूंगा ना, वो बहुत नीचे से ताली बजाएगा। जैसे ही मैं उसके तक आ जाऊंगा ना, तो मेरे अंदर ईगो आ जाता है। देखो बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये। देखो पंजाब में किस तरह से जातिवाद जो है ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस किया जा रहा है यार, ग्राउंड सर लेवल मैं तो पे। एग्री हूँ उससे, और इनका जो सिख धर्म है, उसकी उसकी जो शुरुआत है वो इसलिए हुई थी कि ये सारी चीजों को हटाया जाए, समाज की जो कुरीतियां हैं इसको हटाया जाए। ये देखो 8 अगस्त 2019 की खबर है। इन पंजाब अपर कास्ट मोस्टली जाट सिख्स डोमिनेट द फार्मिंग लैंडस्केप। ठीक है। ओनली 3.5% ऑफ प्राइवेट फार्म लैंड बिलोंग्स टू दलित्स हु मेक अप टू 32% ऑफ पॉपुलेशन। ये हाल है। जाट सिखों के पास वहां पे 96% से ज्यादा का लैंड ओनिंग है। ठीक। और जो और दलित हैं जो कि 32% है, उनके पास सिर्फ 3.5% है। ये कास्टिज्म एट इट्स वर्स्ट, एट इट्स वर्स्ट। ये जमीन पे दिखाई दे रहा है। और कहां पे दिखाई दे रहा है? उस मतलब मैं सबसे ज्यादा खराब बात मेरे को यही लगी भाई, कि गुरु नानक देव जी का जो संदेश था उसको लेने के बजाय जो आज के जो सिख हैं वो जो काम कर रहे हैं, वो उसको ठीक करने के बजाय ये आके हमको बता रहे हैं भाई कि ये सब मिलावट हो गई। आप ना हिंदू नहीं है, आप है सिख। आप नाम बदल के आते हैं ताकि इसी तरह की आप ये बात करें और टुन्नियों के सब निकाल के हम लोग यहाँ पे उनको पेले और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से अपने अंदर में लगे, हा आज मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। और तो इस सर एक चीज बात को जब मैं बताओ, आपके पकड़ लिया तो आप मेरे को बोल रहे हो ईगोइस्ट है। सर अब एक बताने बात वाली बताओ, जैसी ना कोई बात ही नहीं रह गई है आपको। जो एक्चुअल में बता रहा हूं मैं। इंडिया में जितने नहीं। भी रिलीजन हुए हैं वो सब सनातन धर्म की शाखा तो है वो। सिख धर्म किसकी शाखा है? सनातन धर्म की शाखा है सिख धर्म। सारे जितने भी इंडिया के पैदा हुए धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म पुराना धर्म, भारत का सबसे। कौन सा धर्म है वो? नाम क्या है उस धर्म का? आर्यन धर्म। अरे बाप रे, ये तो आर्यन नया, ये धर्म तो ना आर्यन, ये आपने ने। अरे आर्यन जारविस खान। सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टुन्नियों के मजे लेने आए हैं यहाँ पे। भैया हाँ, यहाँ सही पे बात ना है। ऐसी दुकान नहीं खुली है यार, प्लीज। आप अपने और सिख उसके धर्म की अलावा बात करो। ये भाग जाए या हम निकाले, उनसे पहले एक बात कहना और चाहता हूँ कि जहां पे जातिवाद आया ना, तो फिर और कुछ बुराइयां आनी बाकी नहीं रहेगी। आप बोल रहे हैं उसके अलावा क्या है? जब जातिवाद आया तो बाद में वो उसके साथ सब कचरा लेके आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जातिवाद घुस अच्छा, गया है यहाँ पे सिखिज्म कुछ में। दोस्त लिख रहे हैं कि भाई ये सिख नहीं है, सनातनी है, ये किसका चेला है, लिख रहे भाई यहाँ पे। तो भाई आप ही क्लियर करो भाई, आपका धर्म क्या है ये यार? आप झूठ बोल रहा है, हाँ, ये टुन्नी है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, हमारे साथ नागरिकता सर आ गए। हाँ ये, हाँ सर बोलें। जी सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? और लाइन हाँ सर, से अभी आ रही जितने है। दोस्त हैं भाई सभी लिख रहे हैं कि ये सिख नहीं है। जी सर नहीं है, क्योंकि इसकी जो साइकोलॉजी और बातचीत करने का जो तरीका है, उससे लग रहा है कि ये टुन्नी ही है। टुन्नी क्या होता है? मतलब जो भगवान को माने वो टुन्नी हो जाता है? नहीं टुन्नी वो नहीं, होता है जो अपने धर्म के नशे में इतना चूर हो जाता है कि जिसको अपनी धार्मिक किताबों में गंदगी नहीं दिखती, उसको लगता ही मिलावट हो गई, उसको टुन्नी बोलते हैं हम। तो सर जैसे वो कास्ट हर में धर्म में मिलावट पाए हुई, जाते ऐसे हैं। मिलावट है सर? वो मिलावट हुई हर तो धर्म में अमित पाए जाते हैं। अमित सर, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलूं क्या मैं? हाँ सर, हर हाँ धर्म हाँ में बोल मिलावट। बोलिए, लीजिए सर। मगर ये भाई बार बार ये जितने दोस्त हैं ये सब लिख रहे हैं कि ये टुन्नी है भाई। आप कौन से धर्म के? यार अगर मान लो कि आप
हिंदू हैं और अभी आपने बोला मैं सिख हूं, तब तो और भी ज्यादा बेशर्मी की बात है फिर तो ये। मतलब आप अपना रिलीजन क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सर बात ऐसी है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, हर धर्म में आप बुराई। किस धर्म से बिलोंग करते हो सर? थोड़ा सा मतलब लोगों के सामने हाँ में बता दो। सर मैं इतना बोलूंगा, हम पुराने हम वैदिक आर्यन लोग हैं बस। जी तो जी सिख जी नहीं हो जी ये मतलब आप? सिख नहीं हो मतलब तो आप सर ना? तो सर ये जितने आप भी सिख धर्म, हो? अरे सर हर धर्म भारत सनातन धर्म की शाखा है। क्या आप सिख हैं सर? सीधा अरे बताइए ना क्लियर जवाब प्लीज। दे दो यार, ये घुमा घुमा क्यों रहे हो? आपको शर्म आ रही है क्या बताने में? अब आपका इतना कमजोर धर्म हो गया है कि नाम बताने में तक शर्म आ रहे हो। मैं इतना बोलूंगा, मैं आर्यन यार हूँ बस। नहीं, यार मैंने सर सिखों देख रहे को हो, जैसे इनको धर्म बताने एक में पोस्ट इनको लिख रहे लज्जा कि आ रही सिख है। डोंट स्पीक अबाउट सनातन, तो भाई आप बताइए मतलब आपको यानी यार आप कैसे आस्तिक हो यार? आपको अपने धर्म को बताने में शर्म आ रही है यार? मैं बोलता रहा हूँ वैदिक आर्यन हूँ मैं। जी अरे सर यार ये ये वैदिकारियन वैदिक मतलब कोई सिख कोई आर्यन। नहीं धर्म हो ही आप? नहीं है। अमित सर सिख मैं नहीं हो बोलना ना चाहता मतलब आप? हूँ। नहीं, एक मिनट सर, इनसे एक बात अभी अब मैं क्लियर कर लेता हूं मैं। सर देखो, ईमानदारी रखना चाहिए, मतलब ये मत करो आप ऐसा मत खेलो। आप सिख हो कि नहीं हो, आप सिर्फ ये बताओ। मैंने कह दिया मैं सनातनी हूँ। तो सनातनी अलग होता है, सिख अलग होता है भाई। अरे सर हम जितने भी इंडिया में रिलीजन पैदा हुए हम सब एक सूत्र से इंटरकनेक्टेड है। वो कौन सा सूत्र है? वो सर जो वेद से आता है फिलोसफिकल। वो वाला है क्या? जो वेद से आता क्या है वो सूत्र है क्या? सर? वेद है, त्रिपिटक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी भारत के अंदर पैदा हुए नहीं धर्म नहीं, दर्शन आपने है। कहा कि मैं वैदिक आर्यन हूं, आपने कहा, इसका मतलब है कि आप टुन्नी हो, इसका मतलब। सर ये क्या बात हुई जो वैदिक आर्यन और टुन्नी हो गए? तो उन्हीं को तो नाम दिया हो भाई, टुन्नी, वही तो उन्हीं टुन्नी उन्हीं होते हैं वही। हाँ वही तो होते सर हैं टुन्नी क्या? जिसको, क्या हाँ। क्या टुन्नी? मैंने वैदिक धर्म आप पे थोपा गया? एक सनातनी का मिनट सर, पर्याय है जो टुन्नी। सनातनी होता है ना, वो इतना टुन्न हो जाता है कि अब हम उसको सना टुन्नी बोलने लग गए थे, तो वो और मैं तो शॉर्ट कर टुन्नी दिए थे हम लोग कि टुन्नी। मैं तो आपकी बातों को इत्मीनान से सुन रहा हूँ सर। मैं कहाँ टुन्नी हूँ? वो आपको सर नहीं मैं पता अमित चल सर रहा है मैं ना कि बोलना आप चाहता धर्म के हूँ। नशे में कितने टुन्न हो। सर कहाँ टुन है सर? आपने जो जो बात अच्छा बताई मैंने आप, एक्सेप्ट नहीं की। चलो मतलब ये इन्होंने कहा है भाई कि ये वैदिक आर्यन है, ये जो जी जी वेद है ना, ये उनको मानते हैं दरअसल ये। तो इनके लिए थोड़ा सा एक वेद कम है, थोड़ा वो भी निकाल लेता हूँ भाई, और इन्हीं से पढ़वाऊंगा आज मैं ना। सर उपनिषद निकालो, उपनिषद। वेद निकालता हूं ना यार, मस्त वाला यजुर्वेद। उपनिषद निकालो सर, उपनिषद निकालो। अच्छा, वो जिसमें अच्छा ओम, वेद। वो जो जिसमें कुत्ता बोलता है ओम मुझे खाना दो, वो वाला उपनिषद। हाँ उपनिषद निकालो। जारवीर जी, बोलिए सर बोलिए। अच्छा उस दिन आइजैक न्यूटन सर बैठे हुए थे, वो निकाल लिए थे एक। हाँ वो मुझे खाना दो। कुत्ता बोलता है ओम मुझे खाना दो। वो सर वो रुको मैं इनको कहानी ना, है। अरे वो वेद, कहानी है समझाने के अरे लिए। आप वैदिक हो यार, रुक जाओ, आप वैदिक हो, आपके लिए तो हाँ, बढ़िया सर चीज है मेरे पास। सर आप भी मजा वैदिक हो, आएगा आप इन आपको भी। लोगों के साथ क्यों बैठे हो? कौन, मैं? आप भी तिवारी हो। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण हाँ। है वैसे नहीं नहीं, पशुओं में वही वाला। बकर। नहीं नहीं इनको दिखाते। थोड़ा सा रुकिए, मैं निकालता हूँ। एक सेकंड अरे मैं रुकिए यार एकदम। वो वाला निकाल रहा हूं ना, आजाद भाई, हाँ हाँ निकालें सर आप। और आज ये यजुर्वेद सर पराशर। आपको, भाष्य। अमित सर आपको हाँ नहीं हाँ पता, अच्छा आप कितनी बड़ी संस्कृति को छोड़ चुके हो। हाँ, उससे हाँ ज्यादा उनको बड़ी नहीं पता, संस्कृति अभी को अभी पकड़ दिखाते हैं। लिया हूं, वो है इंसानियत की संस्कृति। सुनते अभी जाओ। देखें आपकी संस्कृति। हाँ ये देखो भाई, ये देखो, ये वेद का भाष्य है, दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य ना, भाष्य नंबर 1 है ये, सर अध्याय मुझे ऋग्वेद 25 पढ़ाओ, मंत्र 7। हाँ, ऋग्वेद पढ़ाओ, ये ऋग्वेद। वाला अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं बात वो नहीं, ऋग्वेद पढ़ना चाहता हूँ मैं इस वक्त। नहीं, ये वेद अच्छा नहीं है। मैंने बोला अच्छा नहीं है, मैंने बोला इस टाइम मेरा जो मन है ऋग्वेद करने पढ़ने का कर रहा है। नहीं, एक बार मगर, अच्छा आप ये बोल दो कि ये वाला वेद बोरिंग है, बोल दो ये फालतू वेद है, तो मैं ऋग्वेद निकालता हूँ अभी बैठ के। मैंने बोला बोरिंग है, मैंने बोला मेरा मन अभी ऋग्वेद पढ़ने का कर रहा है।
अरे ये आपके वेद है भाई, आप ऐसा ना, आप ऐसी बेइज्जती निरादर इनका मत करो। इसको पढ़ो ना, इसमें क्या लिखा है ये पूरा पढ़ो आप। इसमें ये ऊपर में संस्कृत में है और दयानंद सरस्वती जी ने इसका भाष्य किया है, ये पढ़िए ना थोड़ा सा। और मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, पढ़ो सर। ये लो, ये देखो, ये आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हो, यजुर्वेद का भाष्य। हाँ पढ़िए सर, बताइए। यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं। जोर जोर से पढ़ो ना सर, आवाज धीरे आ रही है, जोर से थोड़ा पढ़िए ताकि सारे लोग सुने। हाँ राम भक्त जी हमें भी अपनी कथा सुनाए, जोर से बोले। हाँ नहीं, इसलिए क्या आवाज जोर से आएगी ना थोड़ा। हाँ पढ़िए इसको। हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग से अंडकोश को, अंडों से घोड़े के लिंग को, और वीर्यों के से संतान को। अच्छा नीचे हाँ, आगे ये देखो। हाँ पढ़ो ना, पढ़ो, ये देखो, पढ़ो इसको। पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से शिखावटों को निरंतर ले। अच्छा अब ये देखो, ये एक नहीं, अब ये देखो ना, रुको 1 मिनट रुको। हाँ सर, अब प्लीज, ये 1 मिनट, हम हंसेंगे नहीं, नहीं इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है सर, हंसने वाली बात ही नहीं है। और अगर इनको ये मिलावट लग रही ना, तो ये दयानंद सरस्वती का भाष्य है ना। ये जो प्रश्न है सर, इसको एक बार थोड़ा देखिए ना। हाँ बताइए सर, ये जो प्रश्न है इनको भी पढ़िए, ये आप ही के वेद है। हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को हाथों में लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो समाजी दिन में ये कितनी बार लेते हैं? दूसरा प्रश्न क्या है सर? दयानंदी हमें बताएं, अंधे कुटिल सर्पों और विश्व के लिंग को गुदा व आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे का विज्ञान समझाइए। ये देखो, ये तीसरा प्रश्न। दयानंदी गुदा हाथों में अंधे कुटिल सर्पों एवं अक्ष के लिंग को निरंतर लेते रहने की विशेष युक्ति का खुलासा करें, क्योंकि दयानंदी के सर्पों के साथ इस कृत्य की कल्पना करके भी हमारी समझ से तो बाहर है कि सर्पों को ये किस युक्ति से प्रवेश देते होंगे। और ये चौथा सबसे अच्छा प्रश्न लगता है सर मेरे को, ये सबसे मजेदार है ये। सर्पों को गुदेंद्रियों में लेने की आवश्यकता क्या है? गुदेंद्रिय आनंद ही अगर अपेक्षित है तो सर्प के समान आकार वाली अन्य वस्तुओं का विकल्प भी तो है न आपके लिए। और यदि लेते समय सांप घबराकर आपको अंदर या बाहर से काट लेवे तो वैद्य के पास जाकर क्या हो गया? बताओ सर, अब कैसे करें? ये है यजुर्वेद भाष्य, हाँ। अब इसमें ये बताओ कि दयानंद सरस्वती ने जो मिलावट करी है ना, तो कल आप कोई आर्य समाज को खोजो और उसके सामने में ये इसी को लेके खड़े हो जाओ कि साले क्यों मिलावट किया था तू हमारे में। अरे हम सर, क्या करें? मेरे साथ के बंदे खुद संगी आर्य समाजी हैं, तो उसमें वो तो मतलब देखना पड़ेगा क्या है पूरा। अच्छा मतलब कोई आर्य समाजी है क्या आपके साथ में? कोई दोस्त यार आपका? लेकिन हाँ, मेरा दोस्त पहचान को। हाँ उसको बताओ ना, लेकर आओ यार इधर। हाँ तो उसमें इसमें लिखा है कि भाई जो अंधा कुटिल सांप है ना, उसको अपने पिछवाड़े में डालना है। दयानंद जी बता रहे हैं, यजुर्वेद का भाष्य कर रहे हैं, यजुर्वेद का भाष्य कर रहे हैं। आप जैसे बीच में से दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। भैया मेरे अंधा सांप को पिछवाड़े में घुसाड़ने का कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं हो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं हो सकता एक्चुअल में। क्या करोगे ऐसा कॉन्टेक्स्ट? ज्यादा से ज्यादा आप गुदा मैथुन का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं। और वो बोल भी रहा है भाई, वो सामने वाला बोल भी रहा है कि भाई सांप ही क्यों डालना, सांप टाइप कोई और भी टाइप की चीजें होती हैं। तो आर्य समाजियों से आपके कोई होंगे पहचान के, उनसे पूछो कि भाई तू अंधा कुटिल सांप कहाँ से लाता है जिसको तू डालता है पीछे अपने। यजुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये है आपका वैदिक संस्कृति आपकी।